खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 इतिहास का निर्णायक मोड़। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध वर्तमान राजस्थान के बयाना के पास खानवा नामक स्थान पर हुआ था। यह बाबर की भारत में दूसरी सबसे बड़ी और निर्णायक जीत थी, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को मजबूत किया और राजपूत संघ को कमजोर कर दिया। युद्ध के प्रमुख कारण: 1. बाबर का आरोप, राणा सांगा का विश्वासघात। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी बाबरनामा में उल्लेख किया कि राणा सांगा ने पानीपत के युद्ध 1526 में सहयोग का वादा किया था, किंतु राणा सांगा ने बाबर की सहायता नहीं की। 2. भारत पर वर्चस्व की लड़ाई। राणा सांगा चाहते थे कि दिल्ली और आगरा फिर से राजपूतों के नियंत्रण में आ जाएं। बाबर भारत में अपना स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और दिल्ली आगरा को अपने नियंत्रण में बनाए रखना चाहता था। 3. बाबर के लिए एक नई चुनौती। पानीपत की विजय के बावजूद बाबर को अफगानों और राजपूतों से भारी विरोध का सामना करना पड़ा। राणा सांगा ने अफगान शासक महमूद लोदी और अन्य राजपूत राजाओं को एकजुट कर बाबर के खिलाफ मोर्चा तैयार किया। युद्ध की रणनीति और घटनाएं। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राणा सांगा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव, 104 प्रमुख सरदार थे। राणा सांगा की सेना में प्रमुख राजपूत योद्धा और सहयोगी: अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गंगा के पुत्र मालदेव, बीकानेर के राव जैतसी के पुत्र कल्याणमल, आमेर के कछवाहा शासक पृथ्वीराज, इडर के भारमल, मेड़ता के रायमल राठौड़, रायसिन के सलहदी तंवर, नागौर के खानजादा, बागड़ के उदय सिंह, सिरोही के अखियाज, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, सलूम्बर के रावत रतन सिंह, वीरमदेव मेड़तिया आदि प्रमुख थे। बाबर की युद्ध रणनीति। बाबर ने तोपखाने और तुर्की युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने सेना की शक्ति और मनोबल बढ़ाने के लिए 25 फरवरी 1527 को शराब न पीने की प्रतिज्ञा ली। उसने तुलुगमा युद्ध पद्धति अपनाई और बाबर ने युद्ध को जिहाद, धर्मयुद्ध घोषित किया। 17 मार्च 1527 युद्ध प्रारंभ हुआ। सुबह 9:30 बजे युद्ध शुरू हुआ। प्रारंभ में राजपूतों का पलड़ा भारी था, लेकिन बाबर की युद्ध रणनीति ने स्थिति बदल दी। राणा सांगा घायल हो गए, जिससे राजपूत सेना का मनोबल गिर गया। झाला अज्जा ने राणा की राजगद्दी धारण कर अंतिम समय तक युद्ध किया। बाबर ने युद्ध जीतकर गाजी की उपाधि धारण की। राणा सांगा की पराजय के कारण बाबर की उन्नत सैन्य शक्ति और रणनीति। बाबर के पास शक्तिशाली तोपखाना और बंदूकधारी सैनिक थे। उसने तुलुगमा युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें दुश्मन की सेना को चारों ओर से घेरकर नष्ट किया जाता था। बाबर के पास शक्तिशाली तोपखाना और बंदूकधारी सैनिक थे। राजपूत सेना का असंगठित होना। राणा सांगा की सेना में एकता की कमी थी और कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। राजपूत योद्धा व्यक्तिगत वीरता पर निर्भर थे, जबकि बाबर की सेना संगठित रूप से युद्ध कर रही थी। राणा सांगा की सेना में एकता की कमी थी और कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। राणा सांगा के साथ गद्दारी और विश्वासघात। रायसिन के सलहदी तंवर और नागौर के खानजादा अंतिम समय में बाबर से मिल गए, जिससे राजपूत सेना कमजोर हो गई। यह विश्वासघात राणा सांगा की हार का एक प्रमुख कारण बना। तोपखाने और आधुनिक हथियारों की कमी। राजपूत सेना मुख्य रूप से तीर, तलवार और भालों से लड़ रही थी, जबकि बाबर की सेना में तोपें और बारूदी हथियार थे।
मुगल साम्राज्य की स्थिरता। पानीपत की लड़ाई के बाद भी मुगलों की स्थिति अस्थिर थी, लेकिन खानवा की विजय ने इसे स्थायित्व प्रदान किया। बाबर ने भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करने की नींव रखी। राजपूत संघ का पतन। खानवा के बाद राजपूतों का एकजुट प्रतिरोध कमजोर हो गया। राजपूतों के कई राज्य अब मुगलों के अधीन आ गए। बाबर ने खुद को भारत का वास्तविक शासक घोषित किया। बाबर ने युद्ध के बाद गाजी धर्मयोद्धा की उपाधि धारण की। उसने दिल्ली और आगरा पर अपने शासन को पूरी तरह स्थापित कर लिया। राणा सांगा की मृत्यु। घायल राणा सांगा को उनके सामंतों ने जहर देकर मार दिया, क्योंकि वे उन्हें दोबारा युद्ध में नहीं देखना चाहते थे। उनकी मृत्यु के बाद राजपूत शक्ति और अधिक कमजोर हो गई। 17 मार्च 1527 का दिन राजस्थान के बयाना के पास खानवा की धरती खून और वीरता से लाल हुई। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत संघ ने युद्ध का बिगुल फूंका, लेकिन बाबर की तोपों और रणनीतियों ने इतिहास की दिशा बदल दी। यह संघर्ष भारत का भविष्य तय करने वाला था। राजपूत संघ की हार ने मुगलों के लिए भारत के द्वार खोल दिए। बाबर की जीत ने न केवल उसकी साम्राज्यवादी स्थिरता को पक्का किया, बल्कि तत्कालीन भारतीय इतिहास को नई दिशा दी। खानवा के युद्ध से हमें नेतृत्व, रणनीति और एकता का पाठ सीखने को मिलता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमारे इतिहास की धरोहर को जीवंत बनाए रखें। और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।